नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सरोगेसी नियमों के बारे में। दरअसल हमारी जो केंद्र सरकार है उन्होंने सरोगेसी नियम में एक बड़ा संशोधन किया है और ये एक ऐसा संशोधन है जिसकी लंबे समय से मांग की जा रही थी। आज की वीडियो में समझते हैं कि क्या किया गया है संशोधन, अगर इससे किसी खास वर्ग को लाभ होगा तो वह किसको होगा, क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं और किए जाने के पीछे क्या उद्देश्य है। हर एक चीज़ हम लोग विस्तार से समझेंगे, जानेंगे और एक नया रूप जो आने वाले समय में हमारे समाज को मिलने वाला है उसके बारे में चीज़ों को समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो न्यूज़ हमारी यही है कि फिलहाल केंद्र सरकार ने माता पिता बनने के इच्छुक विवाहित जोड़ों को राहत दी है और सरोगेसी विनियमन नियम 2022 में संशोधन कर दिया है। संशोधन क्या किया गया है और क्यों किया गया है, इसको समझने से पहले एक प्रश्न जो आपसे आने वाली परीक्षा में पूछा जा सकता है कुछ इस प्रकार का रहेगा। आप जानते हैं चीज़ों को तो आंसर कमेंट कर सकते हैं, वरना वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। हर एक चीज़ आप जान जाएंगे। वहीं अपने मेंस के नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा ताकि आपको कहीं भी मेंस में ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है इससे जुड़ा हुआ तो चीज़ें आप अच्छे से लिख पाएंगे। अभी मामला क्या हो गया है तो देखिए, जो केंद्र सरकार ने बड़ा संशोधन किया है उस संशोधन को करते हुए इन्होंने कह दिया है कि अब अगर कोई भी व्यक्ति सरोगेसी प्रक्रिया में शामिल होना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि जो युग्मक हो वह बच्चा चाहने वाले दंपत्ति के ही हो। सिस्टम क्या है, पहले वही सिस्टम समझ लेते हैं। दरअसल हमारी अभी जो वर्तमान व्यवस्था है उसके अंदर जो पैटर्न है सरोगेसी का, उसको किराए की कोख कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सपोज मान लीजिए एक जेनेटिकल मदर है, वहीं एक जेनेटिक फादर है हमारे पास में। अब क्या होता है कि इनको चाहिए अपने लिए संतान, लेकिन क्या हो रहा है कि जो माता है यह माता अपने शरीर में बच्चे को धारण नहीं कर सकती। सभी को पता है कि लगभग 9 महीने की प्रक्रिया होती है और काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं इस दौरान, लेकिन कुछ समस्याएं हैं, कुछ चिंताएं हैं इस माता को, जिस वजह से ये बच्चे को अपने गर्भ में धारण नहीं कर सकती। तो केंद्र सरकार ने कहा कि ठीक है, अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत परेशानी है तो हम आपकी समस्या का समाधान करा देते हैं। और इसके लिए बनाया गया था सरोगेसी अधिनियम हमारे देश में। इसमें क्या व्यवस्था है कि मान लीजिए कि ये दोनों माता पिता बनना चाहते हैं लेकिन यह माता बच्चे को धारण नहीं कर सकती, तो ये दोनों क्या करेंगे, जो पुरुष होगा वह अपना स्पर्म और माता जो होगी वह अपने एग्स, ये दोनों चीज़ों को एक अनदर फीमेल में कोई और एक माता होगी जिसको हम लोग कहेंगे सरोगेट मदर, यह उनको लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे सरोगेट मदर से और इनसे बातचीत करते हुए इनको बोलेंगे कि देखिए हमें बस आपकी ना कोख चाहिए, यानी कि आप अपने गर्भ में हमारे बच्चे को 9 महीने तक रखिए, उसको जन्म दीजिए। इस दौरान आपका जो भी खर्चा होगा वह खर्चा हम उठाएंगे, आपकी पूरी देखभाल हम करेंगे, बस आप बच्चे को जन्म दे दीजिए, आपका बड़ा उपकार होगा हमारे ऊपर। यदि महिला मान जाती है तो क्या होगा कि पुरुष का जो स्पर्म होगा, महिला के जो एग्स होंगे वह इस सरोगेट मदर के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और फिर जो भी प्रक्रिया रहेगी उसके बाद यह बच्चे को जन्म देगी। तो इस दौरान क्या होगा, ये बन जाएगी सरोगेट मदर, ये जेनेटिकल मदर और ये जेनेटिक फादर। ये नॉर्मल सिस्टम है हमारे देश में। अब सरकार ने क्या कह रखा था, सरकार ने कह रखा था कि देखिए अब तक की जो व्यवस्था है उसमें आपको इसी पैटर्न को फॉलो करना है। इस पैटर्न के अलावा अगर मान लीजिए कि कोई भी ऐसी महिला है जिसके पति की अब मृत्यु हो गई है, वहीं इसके अलावा कोई ऐसी महिला है जिसने अपने पति को डाइवोर्स दे दिया है, डाइवोर्सी फीमेल है, तो इस दौरान क्या करना है कि आप इस प्रक्रिया को लागू नहीं कर सकते, इस तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। अब अगर आप बच्चा चाहेंगे भी तो आप बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं या अपना बच्चा नहीं ले सकते। हालांकि पिछले कानून व्यवस्था के अनुरूप यह व्यवस्था की हुई थी, यह प्रावधान किया हुआ था कि अगर कोई भी जेनेटिकल मदर, जेनेटिकल फादर अगर अपने बच्चे के लिए एक सरोगेट मां ढूंढ रहे हैं तो एक विधवा और साथ साथ एक तलाकशुदा महिला, यह दोनों ही एक सरोगेट मदर हो सकती थी, यह अधिकार दिया हुआ था। इस पूरे पैटर्न में अगर सरोगेट मदर होने का अधिकार किसी को नहीं मिला था तो वह है एक अनमैरिड महिला। हमारे कानून व्यवस्था की अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको मां बनने का अधिकार सरोगेसी के रूप में नहीं दिया जा सकता, आप यहाँ पर नई चीज़ें प्रयोग करेंगे। और वहीं अगर आप एकल महिला हैं तो आप सरोगेसी के माध्यम से भी बच्चा प्राप्त नहीं कर सकते, ये भी प्रावधान है हमारे देश में। ये बात रही अब तक के कानूनों की। अब नया कानून क्या कहता है, अब नए जो व्यवस्था की गई है उसमें केंद्र सरकार ने कह दिया है कि अब जो स्पर्म और एग रहेगा वो जरूरी नहीं है कि जेनेटिकल माता पिता का ही हो। मान लेते हैं कि अगर कभी भी विवाह के बाद में आपको पता लगता है कि आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसके कारण आप बच्चे को जन्म नहीं दे सकते, जैसे कि मान लीजिए हम मानते हैं कि माँ पूरी तरह से स्वस्थ है, बच्चे को जन्म भी दे सकती है, अपने गर्भ में धारण भी कर सकती है, वहीं पुरुष की स्थिति ऐसी है कि उसको कोई समस्या है और वह महिला की मदद नहीं कर सकता बच्चे को जन्म देने में, कोई भी चिकित्सीय स्थिति हो सकती है। तो इस दौरान अब केंद्र सरकार ने जो नया संशोधन किया है इसमें व्यवस्था की गई है कि अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आप प्रमाण पत्र लेने के बाद, सर्टिफिकेट ले लेने के बाद में कि दिक्कत है इस वजह से बच्चे को जन्म नहीं दे सकते, आप एक पुरुष डोनर ढूंढ सकते हैं।
यानी कि महिला वहीं की वहीं है, महिला ढूंढेगी एक पुरुष डोनर को, वह पुरुष जो होगा वह अपना जो उसका स्पर्म रहेगा वह डोनेट कर देगा, उसके बाद वह महिला एक बच्चे को जन्म दे सकती है। वहीं स्थिति सेम विपरीत भी है। मान लीजिए कि महिला के साथ कोई दिक्कत है लेकिन पुरुष जो है वह चाहता है किसी बच्चे को जन्म देना, महिला नहीं सक्षम है, तो ऐसी स्थिति में एक डोनर माँ ढूंढ लेंगे जिससे एग्स ले लिए जाएंगे और उसके बाद एक बच्चे को जन्म दे दिया जाएगा। अभी तक की व्यवस्था यह कहती थी कि जो एक्चुअल में माता पिता हैं उन्हीं के ही युग्मक लिए जाएंगे और उन्हीं से ही एक बच्चे को जन्म दिया जाएगा, लेकिन नई व्यवस्था में चीज़ों को पूरी तरह से उलट दिया गया है। ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। इस प्रक्रिया का पालन करने के लिए आपको जिला मेडिकल बोर्ड से एक चिकित्सीय स्थिति के कारण जो भी आपकी समस्या है उससे लेकर के एक डॉक्यूमेंट बनवाना होगा, पेपर तैयार करवाना होगा। जब आप पेपर तैयार करवा लेंगे तो आपको एक डोनर युग्मक ले जाने की अनुमति दे दी जाएगी, जिसके बाद आप अपने बच्चे को जन्म देने की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। यह है नया महत्वपूर्ण संशोधन और यह आने वाले समय में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा, महत्वपूर्ण परिवर्तन लाएगा, ये हम देखेंगे। इससे विशेष लाभ होने की संभावना है हमारे देश में, क्योंकि अगर मान लेते हैं हम लोग, कई बार होता है, ये एक नॉर्मल है हमारे देश में चीज़ है, 140 करोड़ की जनसंख्या में हम रह रहे हैं, बहुत सारे दंपत्ति जो होते हैं जिन्हें इस प्रकार की समस्या का सामना करना ही पड़ता है, विवाह के बाद में होता है। अब तक की स्थिति यह थी कि उनके पास विकल्प नहीं हुआ करता था, लेकिन अब स्थिति यह हो गई है कि विकल्प उनके पास में मौजूद हो गया है और कहीं भी अगर वो पाते हैं कि पति या पत्नी में से किसी को भी कोई दिक्कत है तो वह इस प्रकार से अपना खुद का बच्चा प्राप्त कर सकते हैं। वहीं इस प्रावधान के तहत एक खास व्यवस्था यह भी कर दी गई है कि मान लीजिए कि कोई महिला है जिसने अपने पति से तलाक ले लिया, तलाक लेने के 5 साल बाद, 6 साल बाद, या जब कभी भी वह यह महसूस करती है कि मेरा अपना खुद का एक बच्चा होना चाहिए, यानी कि मुझे जीने की कोई उम्मीद चाहिए, पति तो है नहीं है, एक बच्चा हो मेरा अपना जिसके अनुरूप मैं अपना जीवन बिताऊं, तो वह महिला भी इस विकल्प का चयन कर सकती है और वह अकेली महिला माता बन सकती है, जबकि वह पहले ही डिवोर्स ले चुकी है। वहीं मान लेते हैं कि अगर कोई महिला है जिसके पति की मृत्यु हो गई है, देहांत हो गया है, उसके बाद भी वह चाहती है कि मैं माँ बनूं, मुझे जीवन में यह सुख चाहिए और मुझे एक बच्चे का पालन पोषण करना है, उसका बड़ा करना है, उसका भविष्य तैयार करना है, तो इस स्थिति में वह विधवा महिला भी इस विकल्प का उपयोग कर सकती है। जब कभी भी ऐसे मुद्दे सामने आते हैं तो बहुत सारे लोग यह भी सोचते हैं कि क्या एक अकेला व्यक्ति, जैसे कि एक अकेली महिला जो विवाहित नहीं है, उस स्थिति में क्या वह इस विकल्प का चयन करके माँ बन सकती है, या क्या वह एक सरोगेट माँ की भूमिका निभा सकती है? तो देखिए, इन दोनों ही प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर ना है। वह महिला ना तो सरोगेट माँ बन सकती है, किसी को मदद नहीं कर सकती बच्चा देने में, ना ही वह अपने लिए किसी और से बच्चा ले सकती है। ये दोनों ही स्थिति यहाँ पर बरकरार रही है। लेकिन अब जो ये नई चिकित्सीय स्थिति वाला यहाँ पर एक मैटर जोड़ दिया गया है, इससे काफ़ी कुछ बदल सकता है आने वाले समय में, हम यहाँ पर देखेंगे। ये पूरी घटना क्यों हुई है, क्या कारण है? तो देखिए, लंबे समय से डिमांड हो रही थी कि जो कोई भी ऐसी स्थिति हो उसमें बहुत तरह से हम देखते हैं कि दंपतियों को अधिकार नहीं मिलते अपना बच्चा जन्म देने के लिए, तो उन्होंने लगातार चीज़ों को प्रस्तुत किया। जैसे कि एक मामला हमारे सामने है वर्ष 2023 का, एक महिला थी, महिला को समस्या है मेयर रोकिन्तास्की कुस्टर हॉसर सिंड्रोम। यह एक बीमारी है, मेयर रोकिन्तास्की कुस्टर हॉसर सिंड्रोम। एक महिला को यह बीमारी थी। जब कभी भी किसी महिला को यह बीमारी हो जाती है तो उस दौरान उस महिला के शरीर में एग्स नहीं बनते, एग्स प्रोड्यूस होना पूरी तरह से बंद हो जाते हैं, यह प्रक्रिया रुक जाती है और उसके बाद में फिर आप इस तरफ कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो महिला थी, यह महिला कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने याचिका लगाई कि देखिए जी, मुझे ना समस्या है, एक मेडिकल कंडीशन का सामना मैं कर रही हूँ जहाँ पर मेरे को एग्स नहीं बनते हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं चाहती हूँ कि मैं माँ बनूं। अब जब मुझे माँ बनना है तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि मेरे एग्स नहीं बन रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर मैं चाहूँ तो मैं किसी और को डोनर बना सकती हूँ, उसके बाद में अपने बच्चे को प्राप्त कर सकती हूँ, लेकिन देश का कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। केवल ये तो एक मामला है, ऐसे अनेक मामले हैं जहाँ पुरुषों को समस्या रही है, जहाँ महिलाओं को समस्या रही है, या कोई भी दिक्कत रही हो। कई बार ऐसा भी होता है कि उम्र अधिक हो जाती है, उसके बाद में भी चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं। तो कोर्ट ने देखा, चीज़ों को जाना समझा और कोर्ट ने यह सब कुछ कर लेने के बाद में महिलाओं को डोनर एक्स का प्रयोग करने की अनुमति दे दी थी। कहा था कि ठीक है, आपकी स्थिति बिल्कुल वाजिब है, मेडिकल कंडीशन किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन ऐसी स्थिति में हम आपको माँ बनने से नहीं रोकेंगे, आपका जो माँ बनने का अधिकार है हम उसको नहीं छीनेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप डोनर एक्स का उपयोग कर सकते हैं, उसके बाद मां बन सकते हैं। कोर्ट ने आदेश दे दिया था, पर कानूनों में नहीं था, कानून में अब शामिल हुआ है, अब नियम के रूप में हम इसको देख रहे हैं। इसकी आवश्यकता क्या थी हमारे को लंबे समय से, इसको भी एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए, महिलाओं में एक दिक्कत होती है, बढ़ती उम्र के साथ में चीजें जो हैं वह घटती है।
अंडे बनने की जो स्थिति होती है वह लगातार रिड्यूस होती है, वहीं जो एग्स की क्वालिटी होती है वह भी लगातार रिड्यूस होती है। इसीलिए मतलब अगर हम लोग समाज में रहते हैं, चीज़ों को बातचीत करते हैं, तो हमारे देखते हैं कि जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं ना, वो बहुत अधिक पढ़े लिखे नहीं होते, पर उसके बावजूद उनके पास में ज्ञान होता है, जो ज्ञान वो सबको देते हैं। जैसे कि पुरानी स्थिति आपको याद होगी, आजकल तो चीज़ें बदल गई हैं, हम लोग क्या करते हैं, मैरिज को डिले करते रहते हैं। पहले समय हुआ करता था कि 21, 22, 23 में शादी करवा दी जाती थी, 25 की उम्र के आसपास माता पिता बन जाया करते थे सब लोग, और उसके बाद फिर चीज़ें चल रही हुआ करती थी। तो जो बड़े बूढ़े वह बीबीसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, वह मानते हैं कि सब चीज़ें समय से हो जाए तो बेहतर है। अब क्या हो रहा है कि चीज़ें डिले हो रही हैं, 30 तक 35 तक विवाह कर रहे हैं। इस दौरान क्या होता है कि शरीर के अंदर जो अन्य क्षमताएं होती हैं वह लगातार गिरती रहती हैं, जिसके बाद फिर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अनेक मेडिकल कंडीशंस बन जाती है, पुरुष के साथ में भी होता है, महिला के साथ में भी होता है, और इतना ही नहीं, आगे जाकर के और ज़्यादा परेशानियां धीरे धीरे बढ़ने लग जाती हैं। तो महिलाओं के साथ बढ़ती उम्र के साथ ही देखते हैं कि अंडों की संख्या, एक्स की संख्या जो है घट जाती है, उनकी क्वालिटी घटने लगती है। वहीं इसके अलावा जैसे जैसे एज बढ़ती है, या फिर हम देखते हैं कि फीमेल्स के अंदर अलग अलग बीमारियों की वजह से कई दिक्कतें आ जाती है। जैसे कि कई बार यह भी देखा गया है कि उनमें गर्भाशय नहीं होता, अनुपस्थित रहता है। अगर होता भी है गर्भाशय तो क्षतिग्रस्त स्थिति में होता है, डैमेज होता है, और वह बच्चे को धारण नहीं कर सकता। इसके अलावा गर्भाशय की जो परत होती है वह भी डैमेज हो जाती है। तो ये अनेक चिंताएं होती हैं जिस वजह से महिलाएं बच्चे को जन्म देने में सक्षम नहीं होती। उनके अंदर होती है योग्यता, वह जन्म दे सकती हैं, पर यह कंडीशन उनको अलाउ नहीं करती कि आप किसी बच्चे को जन्म दें, उन्हें रोकती है। तो उस स्थिति में हम देखते हैं कि एक जो कंडीशन बनी हुई थी पहले, वह थी कि आप सरोगेट मदर ले सकते हैं। कंडीशन आपके पास में है, आपके ही एग्स यूज किए जाएंगे, आपका ही स्पर्म यूज किया जाएगा, बस एक महिला बच्चे को जन्म देगी। अब इन्होंने कह दिया कि जरूरी नहीं है कि आपके ही हो, आप अपनी इच्छा से किसी से बातचीत करके चीजों को करा सकते हैं, और अंततः एक बच्चे आप ले सकते हैं, उसका पालन पोषण कर सकते हैं। माँ बनने का या पिता बनने का सुख आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा जरूरी है कि हम थोड़ा सरोगेसी अधिनियम 2021 पे भी बात कर लें, क्योंकि हमारे देश में सरोगेसी को वैध बनाने के लिए यही कानून है आज भी। तो यहाँ पर मामला सारा यही था पहले कि अगर एक महिला और एक पुरुष चाहते हैं कि भाई वो बच्चे को प्राप्त करें, तो वह सरोगेट माँ ढूंढ सकते हैं। लेकिन यह कानून कहता है कि जब कभी भी कोई महिला सरोगेट मदर बनेगी, तो यह उसका व्यवसाय या वाणिज्यकरण नहीं करेगी। वाणिज्यकरण का मतलब क्या होता है कि आप पैसों के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, जबकि यह सब नैतिकता से जुड़ा हुआ मामला है, इंसानियत से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन बहुत सारी जगह पर व्यवसायिक हित भी देखे जाते हैं, देखा जाता है कि बच्चे को जन्म देने के लिए पैसे की डिमांड भी की जाती है। कानून कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, जो खर्चा हो रहा है हॉस्पिटल का, जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है, मेडिकल कंडीशंस को लेकर के, ध्यान रखने को लेकर के जो खर्चा हो रहा है वह ठीक है, वह पक्ष कर सकता है। लेकिन इसके अलावा आप कहें कि मैंने आपके बच्चे को धारण किया है, 9 महीने तक पेट में रखा है, आप मुझे 10 लाख रुपए देंगे, 20 लाख देंगे, तो यह कानून कहता है कि यह सब कुछ इलीगल है हमारे देश में। इसके अलावा यही कानून जो है, इसमें शुक्राणु, oocytes, भ्रूण, इसके अलावा क्रायो संरक्षण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए भी प्रयास किया गया है। यह जो हमारा कानून है, यह व्यवस्था करता है एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री और पंजीकरण प्राधिकरण की। क्यों करता है? 1 वर्ष के भीतर जितने लोगों ने सरोगेसी के लिए मामला आगे बढ़ाया है, पंजीकरण किया है, और चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए बच्चा प्राप्त किया है, या जो भी स्थिति रही, उन सब चीज़ों का एक रिकॉर्ड रहना चाहिए हमारे पास में। तो रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री और पंजीकरण प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसके अनुरूप ही सब चीज़ें होती हैं। वहीं साथ साथ यह भी व्यवस्था की गई है कि केंद्र और राज्य स्तर पर राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड और राज्य सरोगेसी बोर्ड का गठन किया जाएगा अलग अलग स्तर पर, ताकि चीज़ों को व्यवस्थित किया जा सके, और जो भी इसके अंदर धांधली हो सकती है, जो भी गड़बड़ी हो सकती है, उन सब चीज़ों को रोका जाए। यह सब व्यवस्था इसके तहत ही की गई है। वहीं इसके अलावा हम इसमें यह भी देखते हैं कि बहुत सारे पात्रताएं भी निर्धारित की गई हैं कि किस प्रकार से कोई लाभ ले सकता है। तो ज़रूरी है कि आप भारत के नागरिक हो, और वहीं शादी करने के कम से कम 5 वर्ष तक आपकी कोई संतान ना हुई हो, तब जाकर के आप किसी को सरोगेट माँ के रूप में उनसे बातचीत कर सकते हैं, और उनको कह सकते हैं कि ठीक है, आप हमारे बच्चे को जन्म दें। महिला की उम्र 23 से 50 वर्ष, जबकि पुरुष की उम्र 26 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए, तभी इस प्रक्रिया को आप आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर 35 से 45 वर्ष की विधवा महिला और तलाकशुदा महिला को भी सरोगेट माँ बनने की अनुमति दी गई है। ये बात ध्यान रखनी है कि ये खुद माँ नहीं बन सकती हैं। इनको नहीं बोला जाता कि आप अपने लिए किसी और से कह दें कि आप वो बच्चे को जन्म दे दें, नहीं, ये व्यवस्था नहीं। यहाँ व्यवस्था ये है कि अगर कोई विधवा महिला है या तलाकशुदा महिला है, वहीं कोई दंपत्ति यह चाहती है कि आप किसी के बच्चे को जन्म दें, तो ये आगे बढ़ सकती हैं और चीज़ों को कंप्लीट करा सकती हैं। पर यह बात भी ध्यान रखना है कि जब कभी भी किसी भी महिला को सरोगेट माँ के रूप में चुना जाएगा, तो यह उनकी एक करीबी रिश्तेदार होनी चाहिए, तो वही वह सरोगेट मदर बन सकती है, और मेडिकल रूप से वह फिट होनी चाहिए, तभी वह सरोगेट माँ बन सकती है।
इसके अलावा सरोगेट माँ बनने के लिए कुछ खास मानक जो निर्धारित किए गए हैं वो यह है कि एक सरोगेट माँ की उम्र 25 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए, वह विवाहित होनी चाहिए। इस दौरान मैंने आपको पहले बताया था कि एकल महिला को लेकर के, जो अनमैरिड है, उसको लेकर के बात उठती है कि क्या वह सरोगेट मदर बन सकती है। बहुत सारी महिलाओं ने इसको लेकर के पिटीशंस लगाई है कि एकल महिला को सरोगेट माँ बनने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन कानून मना करता है कि नहीं जी, हम सामाजिक मान्यताओं के विरुद्ध नहीं जाएंगे। वहीं इसके अलावा कोई एकल माँ सरोगेसी के माध्यम से बच्चा नहीं प्राप्त कर सकती, यह भी व्यवस्था इसमें की गई थी। पूरी तरह से अगर आप अविवाहित हैं तो उस स्थिति में तो आज भी नियम बरकरार है। वहीं अगर आप डिवोर्सी हैं या फिर आपके पति की मृत्यु हो गई तो उस दौरान अब आप वर्तमान में नए कानूनों के तहत सरोगेसी के माध्यम से एक बच्चे को प्राप्त कर सकते हैं, यह व्यवस्था भी कर दी गई है। उनका खुद का अपना एक बच्चा होगा तो ही वह किसी और के लिए सरोगेट माँ की भूमिका निभा सकते हैं। और एक बार ही, मतलब पूरे जीवन में आपको एक बार ही सरोगेट माँ बनने की अनुमति देता है कानून, आप बार बार इस काम को नहीं कर सकते, ये भी प्रावधान किया हुआ है कानूनों के तहत। तो नया कानून क्या कहता है, इससे किस वर्ग को लाभ होगा, किस प्रकार का लाभ होगा, यह बातचीत कर ली गई है। वहीं हमारे देश का सरोगेसी अधिनियम क्या कहता है, वह सभी चीजें भी आप लोगों ने अच्छे से समझ ली है। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा और इसके साथ ही आप लोग अब इस प्रश्न का उत्तर भी देने में सक्षम है। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। अपनी मीन्स की नोट जरूर बना लीजिएगा परीक्षा उपयोगी, ताकि आपको परीक्षा में कोई समस्या ना हो। और सेशन पसंद आया तो बाकी साथियों तक जरूर शेयर करना है, वीडियो को लाइक के बिना नहीं जाना है। हाँ, आपको आंसर भी चाहिए होगा तो देखिए आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ कि सही होगा, अच्छे से चीज़ों को सुना जाना होगा। तो हम लोग अब अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आप मुझे विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।